हेलो ऑल। अगर आप यहाँ पर ये सोच के आए हो कि 10 केजी 20 दिन में कैसे लूज़ हो जाएगा, तो सॉरी टू ब्रेक इट टू यू, ऐसा नहीं होगा। आई नो एक्सपेक्टेशन थी कि 10 केजी लूज़ हो जाएगा, बट रियलिटी चेक टाइम। व्यूज़ मेरे आते जाते रहेंगे, बट ये टॉपिक सुपर इम्पॉर्टेंट है। आजकल हर कोई फिटनेस गुरु बना हुआ है। किसी ने 4 केजी लूज़ किया तो किसी ने 40, और हर कोई ज्ञान बांट रहा है कि ट्राई दिस और मेरी तरह वेट लॉस होगा। नोप, नॉट पॉसिबल। आई मीन कुछ भी, हर किसी की बॉडी अलग होती है यार। तो मैं मिस न्यूट्रो आपको समझाना चाहती हूँ कि इज्जत से वेट लॉस कैसे करना चाहिए। पहले तो आप गोल सेट करो। 20 केजी लूज करना है, नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज़ फाइन। बट अपनी बॉडी को देखकर, अपने स्केड्यूल को देखकर, अपनी एनर्जी लेवल्स को देखकर डिसाइड करो टाइमलाइन को। अब मैं आपको बताती हूँ कि 10 केजी 20 दिन में अगर आप लूज करते हो तो ये क्यों डेंजरस होता है। पहली बात, 500 से 800 कैलोरी आपको खाना पड़ेगा पूरे दिन में, और ये कुछ लोगों का लंच होता है। जब आप कम खाना खाओगे तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, और जब फ्यूचर में आप थोड़ा बहुत नॉर्मल डाइट पर आ जाओगे तो आपका वेट गेन हो ही जाएगा। दूसरा, हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन के बारे में। तो देखो, जब हम कार्ब्स खाते हैं तो हमारा बॉडी उसे ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है मसल्स और लिवर में। अब यहाँ ट्विस्ट है कि हर 1 ग्राम ग्लाइकोजन के साथ 3 से 4 ग्राम पानी अटैच्ड होता है। मतलब हमारे बॉडी में 1 से 2 केजी सिर्फ ग्लाइकोजन और पानी का वेट है। और जब हम क्रैश डाइट करते हैं और एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्शंस रहती है तो ग्लाइकोजन रैपिडली बर्न हो जाता है, और जब ग्लाइकोजन खत्म होगा तो वो सारा पानी आउट हो जाता है आपके सिस्टम से थ्रू यूरिन। सो 2 से 3 दिन में आपको दिखेगा कि 2 से 3 किलो कम तो हुआ है, और आप बोलोगे वाह मैंने 3 केजी फैट लॉस कर लिया है। बट नहीं, वो सिर्फ आपका पानी था। और जैसे ही आप नॉर्मल खाना चालू कर दोगे, जैसे कि एक कार्ब्स वाला मील लाइक अ बिरयानी, 1 बोल राइस या रोटी, तो ग्लाइकोजन इमीडिएटली रिप्लेनिश हो जाता है और उससे पानी को वापस पुल कर लेता है। और 24 टू 48 आवर्स में वो 2 से 3 केजी जो इतने मेहनत से लूज किया था वो पूरा वापस आ जाता है। तो ये जो पूरा वाटर का फ्लक्चुएशन था, ये आपकी बॉडी ने खुद को बस रिहाइड्रेट किया है, जिससे वेट गेन हो गया है। अब तीसरी चीज़ है कि मसल लॉस होगा, फैट लॉस नहीं। मतलब आप वीक लगोगे, फिट नहीं लगोगे। आपकी बॉडी मसल्स खाने लगेगी फॉर एनर्जी, तो ये स्मार्ट नहीं है। चौथा पॉइंट, आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज रहेगी। कम खाओगे, ऑटोमेटिकली उस कम खाने में आप न्यूट्रिशन डाल नहीं पाओगे, तो हेयर फॉल होगा, वीक नेल्स होंगे, एनर्जी तो रहेगी नहीं, इंस्टाग्राम पर प्रिटी नहीं लगोगे, तो फिल्टर लगाना पड़ेगा। एंड रियलिटी चेक टाइम, सेफ वेट लॉस इज मैक्सिमम 1 kg पर वीक। बोरिंग है राइट, बट सस्टेनेबल है ये चीज़। तो इज्जत से वेट लॉस करने के लिए क्या करना चाहिए, लेट मी टेल यू। पहली बात तो मॉडरेट कैलोरी डेफिसिट में रहो, खुद को स्टार्व मत करो, खाने को विलन मत बनाओ। बस इतना डेफिसिट रखो कि फैट जले पर तुम्हारी जान ना जले। पोर्शन अच्छे से कंट्रोल करो, स्मार्टर स्वॉप्स करो, और सैडनेस के साथ सैलड्स मत खाओ। दूसरा, हाई प्रोटीन डाइट पे रहो ताकि आपके मसल बचे रहे। हर मील में प्रोटीन को हीरो बना दो। दाल हो गए, पनीर है, अंडे है, चिकन है, टोफू है, सोया चंक्स है, ये सारी चीज़ें आपकी मसल्स को बचा के भी रखेगी, आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग करेगी, क्योंकि बॉडी उसको तोड़ने में मेहनत लगाएगी और आपको ज़्यादा टाइम तक फुल रखेगी। तीसरा, मेरा फेवरेट है इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग सुन के डर जाते हैं, बट इट इज़ वेरी सिंपल। रात के 8 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक बस पानी पीना है या तो हर्बल टीज। इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट लेटर आप देखोगे कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत इंप्रूव हुआ है, डाइजेशन इश्यूज आपके नॉर्मल होने चालू हो जाएंगे, और आपका मंचिंग का जो हैबिट है वो बंद हो जाएगा। अगर आपको डिटेल्ड ब्रेकडाउन चाहिए कि कैसे इसको खाना है, कैसे टाइम पे लेना चाहिए खाने को, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट्स में IF लिख देना, मैं समझ जाऊंगी और मैं इस पे वीडियो बना दूंगी। चौथी चीज़ है हाइड्रेशन, जो बहुत बेसिक है। पानी पियो, और कब और कैसे, हर मील से 15 से 20 मिनट पहले 300 से 500 ml पानी पीना चालू करो। इससे ये होगा कि आपका पेट जल्दी भरेगा, क्रेविंग्स कम हो जाएगी, और कभी कभी हम प्यास को भूख समझ लेते हैं तो ये भी फिक्स हो जाएगा। अगर आप बहुत सारा कोला या फिर शुगरी ड्रिंक्स लेते हो तो वो आप वाटर से रिप्लेस करोगे तो डायरेक्टली आपके कैलोरीज इसमें कट हो जाएगी।
पांचवी चीज़ जो सबसे कॉमन है और हम नहीं करते हैं, ऑल थैंक्स टू वर्क फ्रॉम होम, विच इज़ स्टेइंग एक्टिव, मतलब कि नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, जो जिम के बाहर होता है, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, घर के काम करना, उठकर अपना खुद का खाना बनाना, पार्किंग थोड़ा दूर करना ताकि आपको ज़्यादा चलने का टाइम मिले। तो ये रोज़ 200 से 500 कैलोरी आपका जला देता है बिना ड्रामा के। एंड आपको एम करना है कि पूरे दिन में 10,000 स्टेप काउंट्स आपके पूरे हो जाए और आपको 2 से 3 मिनट का वॉक ब्रेक लेना है। अगर आप ज़्यादा बैठते हो सिर्फ 2 से 3 मिनट इधर उधर चल लिया करो। फ़ोन कॉल भी अगर लेते हो तो चला करो, उसके लिए भी लिफ्ट लेने से अच्छा स्टेयरकेस ले लो। तो ये छोटे स्टेप्स बड़े रिजल्ट्स देंगे। 6th पॉइंट उन लोगों के लिए है जो अभी भी जिम जाकर वेट लूज नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइजेज इज रॉन्ग। डेफिनेटली टॉक टू अ ट्रेनर, बट आई वुड सजेस्ट कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो दोनों को एज अ कॉम्बिनेशन करना चालू करो। वीक में 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, या तो आप घर पे एक रेजिस्टेंट बैंड ले आओ, या तो बाकी के दिन आप वॉकिंग करो या तो साइकिलिंग करो। इससे आपका मसल्स अच्छे बनेंगे, ऑफ कोर्स विद अ हेल्दी डाइट, एंड साथ में कार्डियो से आपका स्टैमिना इंप्रूव होगा और कैलोरीज बर्न होंगे। एंड अगर आपको मेडिकल कंडीशन है और आपका वेट स्टक है तो यूट्यूब पे नहीं, डॉक्टर के पास जाओ। अगर थायराइड, PCOS, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेनोपॉज, या तो आप कोई मेडिसिन ले रहे हो लाइक एंटी डिप्रेसेंट्स या तो स्टेरॉइड्स, तो ये सारी चीज़ें भी आपका वेट लॉस स्लो कर सकता है, एंड ये आपकी गलती बिल्कुल नहीं है। एंड में मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी दैट रिस्पेक्ट योर बॉडी, पेशेंस रखो और 6 मंथ्स दो, ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा और टिकेगा भी। So please do subscribe to my channel for more honest science backed tips, and remember, slow and steady wins the race.